नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र चुनाव के बीच इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अमित शाह की जो आज मीटिंग हुई है उसके बाद तो ये काफी साफ हो गया है कि महायुति में सच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अमित शाह ने इस मीटिंग के दौरान शिंदे को जो फटकार लगाई है वो अब देखने वाली हो गई है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी बागी खड़ा नहीं होगा, जिससे ये साफ होता है कि इस मीटिंग में अमित शाह शिंदे पर भड़के हुए हैं और इस भड़कने से आगे इस चुनाव में क्या कुछ बदलने वाला है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे आज इस बातचीत में। और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका जी, जो सुबह से या फिर हम कहें कि कल की जो मीटिंग हुई थी अमित शाह की, वहां से और अभी की मीटिंग तक आपने सारी रिसर्च करी है। तो सबसे पहले अमित शाह ने फटकार लगाई शिंदे को काफी खतरनाक और कह दिया कि बागी खड़े नहीं होने चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह इतना ज्यादा भड़के। वैसे तो अमित शाह ताव खाने के लिए आप जानती हैं फेमस हैं, कभी सदन में भड़कते हैं, कभी मीटिंग में भड़कते हैं, कभी पत्रकारों पर भड़क जाते हैं। लेकिन एनडीए की मीटिंग में मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह को इतने गुस्से में देखा गया है। सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि अमित शाह इतना भड़के हैं कि उनके सामने जो भी एनडीए के नेता बैठे हुए थे, अजीत पवार की तो बोलती बंद हो गई है और सीएम एकनाथ शिंदे मुंह ताकते रह गए हैं। अब हुआ यूं प्रगति कि कल मीटिंग बुलाई थी अमित शाह की तरफ से, कल मीटिंग बुलाई गई थी, आधी रात मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में और अमित शाह के घर पर मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से धमकी दी गई थी कि आप हमारी 4 सीटें बढ़ाइए और अगर आप हमारी 4 सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कोई भी नेता इस बार चुनाव प्रचार में प्रचार नहीं करेगा। अब इसी को लेकर अमित शाह नाराज हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे के लिए जो मीटिंग बुलाई थी अमित शाह ने आधी रात अपने घर पर, इसमें एकनाथ शिंदे गए नहीं और दूसरी बात यह है कि धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकती हैं कि आज जो मीटिंग हुई है उसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया और इतना बवाल खड़ा हो गया है, जैसा कि आपने बताया भी दर्शकों को, कि कह दिया है एकनाथ शिंदे को साफ साफ इशारों में अमित शाह ने कह दिया है कि ध्यान रहे और कोई हिम्मत ना करे कि बागी खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि बागी खड़े ना हो। उसके बाद जिस तरह का वहां माहौल रहा वो उससे साफ पता चलता है कि शिंदे जो कल नहीं पहुंचे हैं उसको लेकर ही आज अमित शाह ने ये बयान दिया है। और ये जो 4 सीटों को लेकर जो नाराजगी है शिंदे की, जो बगावती सुर उन्होंने जारी कर दिया है, क्या लगता है महाराष्ट्र में महायुति जो बार बार एक भाईचारे का प्रमाण देती आई है, बदलने वाला है कुछ? वहां पर बदल चुका है, काफी कुछ बदल चुका है और इसका अंदेशा अमित शाह को पहले ही हो गया था। इसीलिए अमित शाह ने जब चुनाव हरियाणा में चल रहा था उसी समय महाराष्ट्र के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। और जहां तक हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि एनडीए की मीटिंग में बवाल हो गया, ये कोई हवाई बात नहीं है। बाकायदा गोदी मीडिया जब इस तरीके की खबरें चलाए कि अमित शाह भड़के हैं और एकनाथ शिंदे को ये कहा है, अजीत पवार को भी सुनाया है, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है और खबर छापी भी गई है। मैं अपने दर्शकों को सुना भी देती हूँ। देखिए अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया है और अमित शाह क्यों इतना नाराज हुए और क्या कहते हुए नाराज हुए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की नजर महायुति के बागियों पर है। उन्होंने मीटिंग में कहा, ध्यान रखना है कि बागी खड़े ना हो। अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार को सलाह दी है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। अमित शाह ने तीनों दलों बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना को एक साथ चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। तो निर्देश दिए जा रहे हैं, गठबंधन बना हुआ है। अब किस बात का निर्देश है? यही है, इसी पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि अमित शाह ने निर्देश दिए हैं और गोदी मीडिया ने इसे छापा भी है कि अमित शाह ने निर्देश दिए। क्यों अमित शाह को लग रहा था कि ये जो दल बनाकर बैठे हुए महायुति का ये टूट रहा है, इसलिए निर्देश देने की जरूरत? जाहिर सी बात है टूट रहा है जब एकनाथ शिंदे एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को आंख दिखाए, वो भी उस गृह मंत्री को आंख दिखाए जो कि भारतीय जनता पार्टी का कथित तौर पर चाणक्य कहा जाता है। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अमित शाह ने एक तरीके से अपने आप को बेइज्जत महसूस किया है, क्योंकि आपने आधी रात मीटिंग बुलाई और मीटिंग एकनाथ शिंदे के साथ बुलाई और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे ही नहीं गए, तो बवाल होना लाजमी है। और ये बवाल महाराष्ट्र में भी पहले हुआ। पहले एकनाथ शिंदे को लेकर मीटिंग अमित शाह ने महाराष्ट्र में भी बुलाई थी, उसमें भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। तो शिंदे लगातार बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों बगावती सुर अपना रहे हैं इसको लेकर मैं आपको बता दूं, आपने 4 सीटों को लेकर एक सवाल किया था, तो 4 सीटों की अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे भड़के हुए हैं। मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में अभी तक की खबर के मुताबिक जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं 45 सीटों पर एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब यहीं पर पेच फंसा है। जो 99 सीटें हैं जो बीजेपी ने जिस पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसमें से 4 सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। और ये 4 सीटें कौन सी, मैं फटाफट से आपको बता भी देती हूँ। ये सीटें हैं कल्याण ईस्ट, ठाणे, नवी मुंबई और मुरबाद। इन सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे अड़ गए, कह रहे हैं कि यहां पर तो हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बातचीत नहीं की और अब अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इससे साफ नजर आता है कि एकनाथ शिंदे नाराज चलते ही आ रहे हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में मीटिंग थी तब भी नहीं मौजूद हुए, फिर उसके बाद अमित शाह के घर पर मीटिंग थी, रात में रखी, फिर भी वो मौजूद नहीं हुए, और आज जब मौजूद हुए उसके बाद तो हंगामा ही मचा हुआ है। हेडलाइन बनकर आई है कि अमित शाह भड़क उठे हैं। तो शिंदे की ये जो बगावती सुर है, ये कहीं ना कहीं दल को तोड़ने की संभावनाएं दिखा रही है। ये दल बार बार कह रहा था इंडिया गठबंधन नहीं सही से चल पा रहा है, लेकिन यहाँ तो एनडीए की हालत खराब है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल है प्रगति, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर बिग ब्रेकिंग चलाई गई। और बिग ब्रेकिंग बाकायदा अमित शाह की कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से अब तो दावा भी किया जा रहा है कि अमित शाह के कहने पर यह बिग ब्रेकिंग चलवाई गई। एक तरीके का एजेंडा सेट किया गया, क्योंकि गोदी मीडिया में इतना दम नहीं है कि अमित शाह के लिए कोई बिग ब्रेकिंग चला दी जाए और उसमें अमित शाह की अनुमति ना हो। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और अमित शाह से संजय राउत ने मुलाकात की है। इस पर अमित शाह ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी। उनके लिए तो अच्छा ही था कि इंडिया में टूट हो रही है और इस तरीके का मैसेज चला जाए, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि मैं मेरी जिसने पार्टी तोड़ी है और दिल्ली में जाकर वो बैठा हुआ है, उसके साथ जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। तो संजय राउत अगर सफाई इस पर तुरंत ना देते तो किस तरीके का खेल चल रहा है, अफवाह फैलाई जा रही किस तरीके का। और यही अफवाह मैं प्रगति बता दूं, यही अफवाह हरियाणा में भी फैलाई गई। किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के बीच में झगड़ा चल रहा है, खींचतान चल रही है, इसी तरह की अफवाह फैलाई गई और उसको इन लोगों ने चुनावों में भुनाया भी है। अब यही महाराष्ट्र में करने की कोशिश है, लेकिन महाराष्ट्र में वो वाला हरियाणा नहीं है। महाराष्ट्र में ना इंडिया गठबंधन से टक्कर है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस नहीं है, शरद पवार जो असली चाणक्य कहे जाते हैं उनसे टक्कर है गृह मंत्री अमित शाह की। और कहीं ना कहीं अपने शरद पवार की बात कर ही दी है, तो यहाँ भी हमने देखे कि बीजेपी जो है वो लगातार परिवारों में भी फूट डालने की कोशिश करती आई है। और ये शरद पवार और अजित पवार के जो संबंध दिख रहे हैं इस चुनाव में, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कारण ही है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम कहें तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में ये जो फूट डालने की कोशिश की गई इंडिया गठबंधन में, ये कहीं ना कहीं ये चालबाजी जो बीजेपी की हमेशा से चलती आई है चुनावी माहौल में, ये दिख गई कि ये चालबाजी अब यहाँ पर नहीं चल पाएगी। दिख गई और एक तरीके से कहा जाए तो एक्सपोज हो गई। अमित शाह एक तरीके से देखा जाए तो फेल हो गए और अब तो खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि उनको समझ में आ गया कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए नतीजे जब निकलकर सामने आएंगे तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और इसी हिसाब से जो तारीखें हैं चुनाव की वो भी सेट की गई हैं। इसीलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवाया गया। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे प्रगति, और 23 नवंबर के बाद सिर्फ 2 या 3 दिन का समय बचेगा कि आपको बहुमत साबित करना है, वरना विधानसभा का कार्यकाल महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। अब इसी को लेकर पेच फंसा दिया है। अब मान लीजिए अगर किसी को बहुमत नहीं आया, त्रिशंकु विधानसभा बनी, तो बहुमत साबित करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया मान लीजिए, तो अमित शाह कितना खेला करने में माहिर है राष्ट्रपति शासन के दौरान, ये तो महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, जो आपने महाराष्ट्र की इस चुनावी रणभूमि में जो ये बौखलाहट दिख रही है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, या हम कह लें कि अमित शाह ने जो बगावती सुर देखकर जो ये शिंदे को फटकार लगाई है, ये कहीं ना कहीं हार की जो संभावनाएं दिख रही हैं महाराष्ट्र में महायुति की, उसका ही साफ साफ नतीजा है। इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।